दोस्तों, किरदार बदल गए हैं लेकिन पिक्चर वही पुरानी वाली है। जैसा कि बिहार में हुआ, कुछ वैसा ही कर्नाटका में भी होता हुआ दिख रहा है। सियासी उथल पुथल के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धारमैया से छिनने वाली है, इस तरह की चर्चाएं तेज हैं। जबकि राज्य की सत्ता मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के हाथ में आ सकती है। बताया यह जा रहा है कि सिद्धारमैया राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए हैं, जैसा कि नीतीश कुमार हो गए थे। हालांकि नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन यहां लड़ाई कांग्रेस पार्टी के भीतर ही है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि बिहार में मसला दो गठबंधन सहयोगियों के बीच में था और कर्नाटका में बात एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच की है। दरअसल 2023 में जब कर्नाटका में कांग्रेस ने जीत हासिल की तो डीके शिवकुमार के सिर पर जीत का सेहरा बांधा जाने लगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धारमैया को थमा दी गई। ऐसा 50-50 फॉर्मूले के तहत हुआ, यानी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे और फिर डीके शिवकुमार को पद दे दिया जाएगा। लेकिन जब 2.5 साल पूरे हो गए, 3 साल होने को आए और मुख्यमंत्री नहीं बदला तो शिवकुमार के समर्थक मचलने लगे। दिल्ली तक बात पहुंच गई तो दबाव बना, जिसका नतीजा यह हुआ है कि सिद्धारमैया दुखी मन से ही सही मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर सकते हैं, ऐसी बातें हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो किसी भी नेता के लिए कुर्सी का मुंह छोड़ देना बेहद कठिन काम है, लेकिन कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी शिवकुमार के हाथ में आ गई है क्या, जो सत्ता के सिंहासन पर वहीं बैठेंगे। इस बीच चर्चा एक और फॉर्मूले की हो रही है। इस फॉर्मूले के भीतर सीएम सिद्धारमैया को राज्यसभा के रास्ते दिल्ली लाया जाएगा, जबकि सिद्धारमैया के जो बेटे हैं डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धारमैया, उनको डीके शिवकुमार की कैबिनेट में मंत्री पद दिया जा सकता है। सीएम बनाए जाने के बाद शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी भी छोड़ सकते हैं और यह पद सिद्धारमैया के भरोसेमंद सतीश जारकीहोली को दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच जो अटकलें हैं वो ये भी हैं कि सीएम का पद मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में ये जो बात बननी थी वो बन नहीं पा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में चला जाएगा, जबकि केसी वेणुगोपाल को अगले पार्टी अध्यक्ष के तौर पर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। इस बीच सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। बीते रोज दिल्ली में बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से बताया यह जा रहा है कि सिद्धारमैया गुरुवार सुबह अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ नाश्ते पर एक अहम बैठक की मेजबानी कर सकते हैं। यह देखकर कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो रार मची हुई है उसका समाधान निकल सकता है। सूत्र एक और बात का दावा कर रहे हैं और वो बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान सिद्धारमैया को 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रोजेक्ट करना चाहती है। पार्टी का मानना है कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय किया जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धारमैया एक बड़े ओबीसी नेता हैं। ऐसे में उनको राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देना पार्टी के हित में रह सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धारमैया को आश्वस्त किया गया है कि अगर वो दिल्ली आने को तैयार होते हैं तो उनके राजनीतिक हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उन्हें एआईसीसी में बड़ा पद भी दिया जा सकता है। कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि राजनीतिक ट्रांजिशन पूरी तरह सम्मानजनक तरीके से हो और कर्नाटक में किसी भी तरह की बगावत को हवा ना मिले। ऐसे में सिद्धारमैया को मनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। 26 मई को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच लंबी बातचीत हुई है। हालांकि बैठक के बाद पार्टी ने साफ तौर से किसी नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया है, लेकिन अंदर खाने चर्चा तेज है। राजनीतिक तौर पर वैसे भी कोई कहता नहीं है कि भाई हम यहाँ के मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है और अचानक से होता है। सबको लगता है कि अचानक कैसे हो गया, लेकिन सुगबुगाहट तेज है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या डीके शिवकुमार को कर्नाटका के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल पाएगी, उनका जो सपना है, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा कि फॉर्मूला बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, उस पर काम होगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखते रहिए 4 PM।